चट्टाने हाँ थोड़ा ये लिखा इस करके चल। लाइफ टाइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी। इस समय कोटखाई के नज़दीक एक गांव है, बागा गांव है, जहां पर जैसे कि आप अभी कैप्शन पढ़ रहे होंगे कि चट्टानों को चीरकर बनाई गई उपजाऊ भूमि। कहने के लिए तो ये आसान सा शब्द है, मगर इसके पीछे एक ऐसे शख्सियत की मेहनत है, एक ऐसे परिवार की मेहनत है जिन्होंने कई वर्षों से इसे संजोने में अपना समय लगा दिया है। उसके बाद कहीं जाकर ये उपजाऊ भूमि तैयार कर पाए हैं। तो ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। पहले जैसे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, चट्टान ही चट्टान नजर आ रही है, और उसके बाद आपको वो भी दिखाएंगे जहां पर ये उपजाऊ भूमि इन्होंने तैयार की है। तो ऐसे शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय पदमदास कजोल्टा जी हैं। पदमदास जी, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये हमारे साथ पदमदास कजोल्टा जी हैं, और जैसे कि आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चट्टानों से भरी ये भूमि है और इन्होंने किस तरह से इसको उपजाऊ बनाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेहनत से किया गया काम आखिरकार उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इनको कितना समय उसमें लगा है उस बारे में इनसे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पदमदास जी देख पा रहे हैं, जो आपकी भूमि है ये उपजाऊ नहीं थी। इसमें हम देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों में, और दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि चट्टान ही चट्टान थी। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो ये स्ट्रीम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जो हमारे युवा है वो जान सके कि जो हमारे साथ पदमदास युवा है उन्होंने कितनी मेहनत से चट्टानों को खुद अपने परिवार के साथ चीरकर एक उपजाऊ भूमि बनाया है। अगर लगन हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, और युवा जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, वो भी देखें कि एक प्रेरणा है हमारे साथ जो पदमदास जी है, और जो इनका जो ये यहाँ पर भूमि है किस तरह से इन्होंने उपजाऊ बनाया है। तो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आप, हम पहुंचे हैं पदमदास जी के ऑर्चर्ड पे। और पदमदास जी, जैसे कि हम तो ये देख चुके हैं, आप ये बताइए कि जो ये चट्टानें थी आपने कैसे इसको चीरा है, किस तरह से तोड़ा है, कितनी मेहनत आपको इसमें लगी है? जी ये सर, इसमें कोई 10 से 11 साल मुझे काम करने में लगे हैं। यानी कि 10 से 11 साल आपको चट्टान तोड़ने में लग पाई है? जी, 10 से 11 साल इसमें लगे हैं। इससे पहला एक मेरा ब्लॉक नीचे था जिसमें 1400 से 1500 प्लांट थे, हाई डेंसिटी हुई थी उस पर। अच्छा, जो आपका नीचे वाला एरिया जो तस्वीरों में दर्शक देख पा रहे होंगे कि इसमें 14 से 1500 यानी कि प्लांटेशन हो रखी थी। जी तो ये जैसे CNC द्वारा अवैध डंपिंग की गई, तो इसके द्वारा ये जो मलबा ऊपर से आया, इससे जो मेरा ही नुकसान नहीं है, यहाँ पे जो पूरा गांव है इससे सबका नुकसान हुआ है। हजारों पेटियों के जो है। पदमदास जी, आपका कहना है कि जो ठेव हाटकोटी रोड का निर्माण हुआ है, जो वहां से डंपिंग किया गया मलबा, वो अवैध रूप से डंपिंग किया गया, जिससे कि जो बागा गाँव में वहां पर कितने पौधों का वैसे नुकसान, कितनी भूमि बंजर होगी इसकी वजह से, अवैध डंपिंग की वजह से? इससे हजारों पेटियों का नुकसान हुआ है। ये यहाँ पे कोई ये 2-3 यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं बचा जिसका नुकसान नहीं हुआ हो। जी, यहाँ पे कम से कम ये 20 से 30 बीघा जमीन जो है हमारी बह गई है। तो देखिए दर्शकों, इनके ऊपर किस तरह से एक तरफ से तो कुदरत का कहर होता है, पर इनके ऊपर से मैन डिजास्टर जिसको बोलते हैं, आदमी द्वारा ये इनको नुकसान पहुंचा गया। ये कि जो कंपनी काम कर रही थी उन्होंने, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ऊंची ऊंची चोटियां है, ऊपर से ठेव घाटकोटी रोड मार्ग है, वहां से ये अवैध डंपिंग किया गया, जहां से ये मलबा उनके बगीचे में आया, जिससे कि इनका बगीचा तहस नहस हो चुका है। और साथ ही साथ पदमदास जी भी बता रहे हैं, इनके साथ जो यहाँ पर गिरी खड़ जो बह रही है उसके साथ इनका बगीचा था, 1400-1500 प्लांटेशन हो रखी थी। और वो प्लांटेशन क्या हुआ कि पीछे से खड़ आई और वो मलबे के साथ बहकर इनका बगीचा ले गए। और उसके बाद किस तरह से आप अब बगीचा अपना सर्वाइव कर पाए? जी, उसके बाद ये जो मेरे पास ये वाली जमीन थी, ये टोटली इस तरह की पत्थरों वाली जमीन थी। जी, तो मैंने कोशिश की कि अगर इसको मैं उपजाऊ बना सकूं, तो इसमें बहुत सा समय लगा। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो उसके बाद मैंने पहले ऊपर वाला, फिर यहाँ का, फिर मैंने इसी तरीके से तैयार करके आज मेरे ख्याल में मैं इसमें सफल हो चुका हूँ।
तो दर्शकों देखिए, ये जो चट्टाने हैं ये इसी बगीचे से निकाली गई है। तो देखिए यहाँ किस तरह से इन्होंने उपजाऊ भूमि तैयार की है। इनका अपना सेब का ऑर्चर्ड है और इन्होंने तैयार किया है ये सेब का ऑर्चर्ड। आप देख पा रहे होंगे कई तरह की वैरायटीज है इसमें, और पदमदास जी से भी जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज इन्होंने उगाई है। और पदमदास जी, जो आपने ये भूमि उपजाऊ बनाई है, आपने इसमें सेब का बगीचा तैयार किया है, और सेब का बगीचा तैयार किया, इसमें कौन कौन सी वैरायटीज है? इसमें ज्यादातर के गाला ही है, ज्यादातर के बुकई गाला और रेडलम गाला, क्योंकि मैं ज्यादातर वैरायटी की तरफ नहीं गया हूँ। मैंने सिर्फ जो अपने जो रूट स्टॉक है जी, मैंने इस रूट स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। इसमें अगर आप कोई बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि पुअर वैरायटी भी लगाते हो तो वो भी आपके क्वालिटी निखर के आती है जी। और ये प्लांट बड़ा नहीं जाता है, ये छोटा रहता है, जिसको हाई डेंसिटी कहा जाता है जी। तो आप इस पे हाई डेंसिटी के लिए सिर्फ रूट स्टॉक ही एक विकल्प है जी। तो आप देख सकते हैं ये रूट स्टॉक पे लगा है, ये M9 है, और बाकी इसमें अदर रूट स्टॉक भी लगे हैं। और ज्यादातर मैं वैरायटी की तरफ नहीं गया हूँ जी, कि इसमें वैरायटियाँ तो है, वैरायटियाँ तो 3 4 5 लगी है जी, पर मैंने ज्यादा वैरायटियाँ नहीं है, जैसे 10 14 12 15 बोलते हैं लोग वैरायटियाँ जी, तो वो नहीं तो है। देखिए जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, लगभग 200 लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, और वो देख पा रहे होंगे ये सेब के पौधे हैं। क्योंकि जो बाहर से हमारे जो बाहरी राज्यों से जो लोग जुड़े हैं, ये सेब का पौधा है। सेब के पौधे में इस टाइम फूल आ चुका है, फल की सेटिंग हो रही है, कई तरह की वैरायटीज है। तो इस तरह से प्रक्रिया सेब की शुरू होती है। फूल आता है और फूल के बाद इसमें फल तैयार होते हैं। तो आपको फल भी दिखाएंगे किस तरह से तैयार हो रहे हैं फल। तो हम अपने जो हमारे साथ कैमरामैन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे जो फल तैयार हो चुके हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए फल तैयार हो चुका है। तो ये इस समय कौन सी वैरायटी का फल है? ये जेरोमाइन है। ये जेरोमाइन सेब है जी। तो देखिए यहाँ पर बागवान, देखिए जैसे आप इसमें टाइटल देख पा रहे होंगे कि जो ये चट्टानें थी, चट्टानों को चीर कर इन्होंने कितना समय 11 साल इन्होंने बताया कि इसको उपजाऊ खेती को बनाने में लग गए, और आखिरकार इसमें इनको सफलता मिली है। तो पदमदास जी, इसमें आपका अकेला सहयोग था या परिवार का भी आपको सहयोग मिला है? परिवार का भी सहयोग था, क्योंकि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है जी। एक चीज ये तो तय है, जब आपके साथ आदमी मिलते हैं तो आप तब जाके ही कर सकते हैं इसको जी जी। इसका यही है, अगर आप मिलजुल के काम करते हो आप तभी सफल हो सकते हैं जी 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 जी। तो देखिए आप इनका ऑर्चर्ड देखिए किस तरह से इन्होंने तैयार किया, सारा ही रूट स्टॉक पर तैयार किया है। रूट स्टॉक के आपने ये खरीद के लाया या किस तरह से इसमें आप पहुंचा पाए आपने ये रूट स्टॉक? सबसे पहली बात ये है कि आज की डेट में रूट स्टॉक जो है हर कोई नहीं खरीद सकता। जैसे बाहर से जो प्लांट आता है हमारा जी, तो वो 700 से 800 का मिल रहा है। तो मैंने जो है ये खुद ही यहाँ पे रूट स्टॉक प्रोपोगेशन किया जी, और उसके बाद बड खुद बनाया जी, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आगे प्लांट बनाया। और ये केवल अभी 4 साल के प्लांट है, यानी कि 34 साल में लगा ये वाला ऑर्चर्ड। यानी कि 11 साल आपको लग गए हैं चट्टान को तोड़ते तोड़ते, और 4 साल आपको इसको तैयार करने में लग गए। तो आखिरकार आपका लगभग 15 साल का इसमें सफर रहा है, और उसके बाद आपको अब सफलता मिलती नजर आ रही है। क्योंकि हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे जो लाइव टाइम टीवी के हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया करके इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पदमदास जी की मेहनत आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक और चट्टाने हैं, तो हम चट्टाने फिर से आप दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ दर्शक अब जुड़ पाए हैं। तो देखिए ये चट्टाने थी जहां भी हमने आपको ऑर्चर्ड दिखाया, जो बगीचा पदमदास जी का दिखाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसी तरह की चट्टाने ये उस तरफ भी थी और ये इस तरफ भी अब चट्टाने हैं। और इस चट्टाने क्या अब यहाँ भी बगीचा आप तैयार करेंगे पदमदास जी? जी जी, ये भी नेक्स्ट ईयर को मेरा तैयार हो जाएगा। इसमें भी 2 इतने साल लग गए हैं, बाकी ये वाला साल तो गया, नेक्स्ट ईयर की इसमें प्लांटेशन हो जाएगी जी, जिसमें पूरा साल लग जाएगा इसको बनाने में। तो आप खुद ही इसमें मेहनत करते हैं, किस तरह का कभी कोई खतरा आपको पैदा हुआ हो चट्टानों को तोड़ते तोड़ते? चट्टाने हैं इसमें कई बारी मेरी जो है जान जाते जाते रही है, एक बारी नहीं 2-3 बार मेरे ऊपर भी चट्टाने आने से रही है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई भी लेबर वाला या कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको चोट नहीं लगी होगी जी जी जी। यानी कि क्योंकि ये देख रहे होंगे आप, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर चट्टाने हैं, जैसे इन्होंने तोड़नी शुरू की होगी शायद ऊपर से चट्टाने खिसकी होगी जी, जी। जब ये बड़ी चट्टाने फटती है उस टाइम पता नहीं लगता है, जब पकड़ते हैं तो ये एकदम फट जाती है। तो इसका यही होता है, ये जो चट्टाने ये खड वाली चट्टाने होती है, एक चट्टान होती है जो फट जाती है। ये अगर आप JCB भी लगाएंगे ये तब भी नहीं फटेगी। इसको तोड़ने की टेक्निक ही और है, जो ये वाला पत्थर होता है जी जी।
तो देखिए ये उपजाऊ, अब ऊपर की ओर हम ले चलते हैं, जो दूसरी तरफ इनका ऑर्चर है उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी चट्टाने हैं और चट्टाने के साथ साथ इनकी उपजाऊ भूमि भी इन्होंने तैयार कर दी है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइव टाइम टीवी से जुड़े रहिए। और देखिए इस तरफ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये चट्टाने, अभी भी यहाँ पर काम चला हुआ है इनका। तो देखिए बड़ी बड़ी चट्टाने हुआ करती थी जिस तरह से आपको देख पा रहे होंगे, और इनको इन्होंने अभी तोड़ दिया है। और दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ बगीचा इनका तैयार हो चुका है। तो पदमदास जी इस तरफ भी कई तरह की वैरायटी मुझे लग रही है, फूल भी है और साथ में शायद आजकल आपकी फल भी सेट हो चुका है। जी, गाला में जो है सारा ही सेट हो चुका है फल जी। तो आप देख सकते हैं इस पे। जी, ये कौन कौन सा गाला है पदम जी? ये रेडलम गाला है और बुकई गाला है। ये यानी कि आपका रेडलम गाला है, हाँ जी। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये रेडलम गाला है। लगभग कितनी किस्में आपने तैयार की है सेब की? ये तकरीबन 6 से 7 किस्में हैं जी। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने ज़्यादा वैरायटी नहीं फैलाई है मैंने, जैसे लोग बोलते हैं कि 15 वैरायटी है, 20 वैरायटी है। जी जी जी। तो मेरे पास यही 3-4-5 वैरायटियाँ हैं और मैं इससे आगे जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो रूट स्टॉक है, अगर आप इस पे प्योर वैरायटी भी लगाते हैं जी तो वो भी आपके जो है क्वालिटी बन के आएगी। जी रूट स्टॉक का एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है। जी। आप इसमें देख सकते हैं जिसमें आप फल लगा है, ये भी 4 ही साल का प्लांट है। ये 106 पे है, ये थोड़ा विगर रहता है रूट जी, स्टॉक, जी, जी, जी। इसलिए इसको कंट्रोल करना। ये जो आप इसका डिस्टेंस देख रहे हैं ये 3 फीट का है। जी जी जी। तो देखिए 3 फुट का डिस्टेंस है पौधा से पौधा। और इसमें मैं पाइपें भी देख पा रहा हूँ, ये किस तरह की पाइपें आपने बिछा रखी है? ये ड्रिप इरिगेशन होता है, इससे हम जो है खाद पानी देते हैं। जी। जैसे ड्रिप में चलता है, वेंचुरी होती है, उससे हम इसमें खाद देते हैं। अच्छा जी। इसका रूट स्टॉक में जो खाद का सिस्टम होता है वो उसका ऐसे होता है जैसे हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, जी फिर लंच लेते हैं, जी। तो इसलिए इसमें हम 4-5 दिन में जो है ड्रिप में इसमें खाद चलाते हैं। जी। तो देखिए ये पदमदास जी का जैसे ऑर्चर्ड देख पा रहे होंगे, कितनी इनको खुशी है आज इस समय, क्योंकि ये चट्टाने थी, चट्टाने इन्होंने तोड़ी है, उसके बाद इसको उपजाऊ बनाया है। तो ये पदमदास जी की मेहनत है, जहाँ पर इन्होंने इतनी मेहनत के बावजूद ये बगीचा तैयार किया है। तो ऑर्चर्ड को दिखाने की कोशिश करते हैं, आप बने रहिए तस्वीरों में। इसमें कई तरह की वैरायटीज आपको दिख रही होगी, जिसमें कि फूल इस समय है और साथ में कहीं कहीं फल भी सेट हो चुका है। जहां पर फल तैयार हो गया है, लगभग ये जुलाई महीने से जो सेब है वो तैयार हो जाएगा, यहां से मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं बागवानों को अच्छे दाम मिले। इस बारी एक समस्या पदम जी और भी आ रही है, कई से सुनने में आ रहा है कि जिसमें पिछली साल अधिक फसल थी वहां पर इस बारी पत्ता ज्यादा आया है, क्या कारण? जी, ये देखिए मैंने ये जो सीडलिंग पे काम होता है उसमें क्या होता है कि एक साल जहाँ पे हमारा पॉलिनेटर होता है जी, वहाँ पे एक साल में भारी क्रॉप लगती है जी, तो हम उसमें उसको थिनिंग नहीं कर पाते जी, तो वो थिन आउट नहीं हो पाता। इसके कारण हम कर ही नहीं पाते थिनिंग, क्योंकि रॉयल की थिनिंग नहीं कर सकते हैं जी। तो दूसरी साल क्या होता है कि वो दूसरी साल बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि आपके 5% पे उस पर। मेरे साथ भी यही होता था। बाकी आप इस पे देख रहे हैं जो गाला है ये हमारी लो चिलिंग वैरायटी है। जी, और जी। आप अगर छोटा प्लांट लगाते हैं, आप देख सकते हैं, आप इसमें खुद काम कर सकते हैं, थिनिंग भी हो सकती है। अगर ये कहीं बड़ा पेड़ होता तो आप ना ही तो इसमें थिनिंग कर पाते और ना ही तो आप इस पे और कोई काम पर, जबकि आप इसमें खुद काम कर सकते हैं। जी जी। आपके बगीचे में मुझे एक पिंक कलर का फूल भी नजर आ रहा है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ये पिंक कलर का अलग अलग क्यों ये है? ये एक वैरायटी है, इसका नाम है रेड लब। ये रेड लब एरा है जी। बाकी इसमें कई वैरायटीज है। अभी इसका कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये कहते हैं सबसे महंगे बिकने वाली वैरायटी है। अभी हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम होगा वो गाला का होगा, क्योंकि गाला मार्केट में बहुत अच्छा बिक रहा है। इसलिए जो मेरा आज के बाद फोकस है मेरा सीधा ही गाला पे है जी। मैं आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी डिलीशियस नहीं है, बहुत ही कम लगा है। बाकी इसमें टोटली जो है गाला लगा हुआ है। जी जी। ये ऐसी शौक तो के तौर पे जैसे लगाया है वो, ये उसलिए जैसे शौक के तौर पे होता है, ये 1 प्लांट लगा दिया, 2 प्लांट लगा दिए जी। वैसे नहीं लगाया पूरा जैसे होता है। जी। तो देखिए पिंक कलर का फूल है, आप देख रहे होंगे ये सेब का ही फूल है और इसमें पिंक कलर के ही फूल आते हैं और पिंक कलर का ये सेब होता है, अंदर से भी पिंक होता है और बाहर से भी पिंक होता है। तो ये आप जैसी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो एक उपजाऊ भूमि नहीं थी उसको उपजाऊ बनाया गया है और लगभग इनको 11 साले पत्थर को तोड़ने के बाद यहाँ पर इन्होंने उपजाऊ भूमि तैयार की है। तो पदमदास जी ये
आपका ऑर्चर है, इसे हमें भी खुशी हुई है आपके ऑर्चर को देखकर। और जो हमारे लाइव टाइम टीवी के दर्शक हैं, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइव टाइम टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।